जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। हमने खनिज पढ़े हैं ज्योग्राफी में, और खनिजों पर हमने बहुत अच्छे से क्या किया था बच्चा, चर्चा किया था। उसी के साथ मैंने आपको बताया था खनिज में एक छोटा सा टॉपिक आपका आता है, और वो क्या आता है, ऊर्जा के संसाधन या ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं हमारे, एक परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाती है। साथ ही साथ अगर गैर परंपरागत की बात करते हैं तो हमारा क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो आइए मेरे साथ और हेडिंग लगाइए आप, ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा स्रोत। हेडिंग लगाएंगे ऊर्जा स्रोत। यहां से बच्चा क्वेश्चन निरंतर बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है। या तो कोई आपसे ऊर्जा संयंत्र पूछ लेगा, ये कहाँ पर है, या फिर ये पूछ लेगा कौन सा परंपरागत है, कौन सा गैर परंपरागत है। तो इसी हिसाब से मैं आपको कराऊंगा, आइए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और यहाँ लिखेंगे हमारा क्या, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आइए अब चलते हैं भैया, एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर बात करेंगे तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मैंने आपको बताया था हमारा क्या आता है, कोयला आता है, ठीक है। कोयला के साथ साथ हमारा पेट्रोलियम आता है, ठीक है, पेट्रोलियम आता है। अब पेट्रोलियम का हमारी क्या आती है, प्राकृतिक गैस, जिन पर हमने क्या किया था भैया, अच्छे से क्या किया है, चर्चा की है। अब चलते हैं जरा गैर परंपरागत में। गैर परंपरागत में आए हमारा तो सबसे पहले सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के बाद अब चलिए तो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा के बाद अब चलेंगे हम कहाँ, जल विद्युत ऊर्जा की ओर, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अब आ जाओ जरा ज्वारीय ऊर्जा पर, ज्वारीय ऊर्जा। और साथ ही साथ भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है भैया। ये आपके होते हैं ऊर्जा के क्या होते हैं, स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में ये और गैर परंपरागत में भैया ये होते हैं, ठीक है। आपसे सीधे सीधे ही कभी पूछ लेता है कई बार कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए, तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, बता देंगे। साथ ही साथ अब चलिए जरा इनका क्या करते हैं, इनका अब क्या करेंगे बच्चा, हम इनका पहले वर्गीकरण करेंगे। एक होती है हमारी क्षय ऊर्जा, एक होती है क्षय ऊर्जा, एक होती है अक्षय ऊर्जा। क्षय ऊर्जा कौन सी होती है, जो खर्च हो जाती है, जिसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप क्या लाए, पेट्रोल लेके आए, आपने बाइक में डाली, चलाई, धुआं बना, कार्बन बना, खत्म हो गई। कोयला लेके आए, जलाया, क्या बन गया, राख बन गया, खत्म हो गई। गैस लेके आए, एलपीजी लाए, सीएनजी लाए, सीएनजी गैस आपने गाड़ी में भरवाई, गाड़ी चला ली, खत्म हो गई, उसका दोबारा प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है बच्चा, क्षय हो जाता है। और अक्षय क्या होते हैं, अक्षय वो होते हैं जिनका क्षय ना हो। अक्षय का मतलब क्या होता है, जिनका क्षय ना हो, मतलब जो लगातार क्या होते रहे, हमारे प्रयोग होते रहे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनको हमने एक नाम दिया है नवीकरणीय ऊर्जा। और इनको एक नाम और देते हैं असमाप्त ऊर्जा। जैसे हमारा सूरज, धूप निकलेगा, सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी, सूरज जैसे निकले, धूप आई, और हमने क्या किया, अपनी सोलर पैनल से मान लो धूप ली, और हमने क्या किया, धूप से बिजली बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए अक्षय ऊर्जा के स्रोत। साथ ही साथ जल विद्युत ऊर्जा किस में आती है, तो अक्षय में आती है। क्यों, जैसे मान लीजिए नदियां बह रही हैं, नदियां बहना कभी बंद होंगी, असंभव बात है। जाहिर सी बात है कि जब तक पृथ्वी है, सब कुछ है, तो नदियां बहना बंद नहीं होंगी। नदियां बह रही हैं, पानी आ रहा है, आपने डैम बनाया, डैम पर आपने पानी रोका, है ना, और उसका यूज किस में किया आपने, विद्युत बनाने में, जल बनाने में, विद्युत बनाने में। कैसे होगा उसका यूज, पानी इकट्ठा किया, आपने टरबाइन पर डाला, टरबाइन घूमी और मोटर चालू, बिजली का उत्पादन शुरू। तो आइए जरा अब करते हैं इनका क्या, वर्गीकरण। तो आप हेडिंग लगा दो वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। और वर्गीकरण मैंने आपको बताया, एक क्षय और एक होती है क्या, अक्षय। तो लिखो जरा, ये हो गई क्षय ऊर्जा स्रोत,
क्षय ऊर्जा स्रोत मैंने बताया, जिनका प्रयोग हम क्या करेंगे, दोबारा नहीं कर पाएंगे। और ये बच्चा हो गए हमारे अक्षय, जो क्षय ना हो वो क्या होते हैं, अक्षय, अक्षय ऊर्जा स्रोत। और इनको ही मैंने बताया था क्या, नवीन ऊर्जा स्रोत या असमाप्त ऊर्जा स्रोत। और इसको क्या कहेंगे, समाप्त ऊर्जा स्रोत। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा। तो जरा क्षय ऊर्जा में आइए, क्षय ऊर्जा में हम लिखेंगे पहले क्षय ऊर्जा, या लिखेंगे गैस, ठीक है, कोयला और परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ये लिखेंगे किसमें, हम ये लिखेंगे भैया किसमें, क्षय में। इसके साथ साथ ही इसमें एक और लिख लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो रह गया मेन है, पेट्रोलियम क्या हो गया भैया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। चलिए आइए, ये हो गया किसमें, हमारे क्षय में। क्यों, क्योंकि ये खर्च हो जाएंगे। अब हम करते हैं अक्षय की बात, तो अक्षय में आ जाता है सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के साथ मैंने अभी बताया था आपको पवन, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा के बाद मैंने कब क्या बताया था, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद बच्चा क्या है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये भैया आपको क्या करने हैं, अपने माइंड में ऐड करने हैं। सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि मैंने ये आपको क्या किया था, पहले मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत बताए थे, परंपरागत और गैर परंपरागत। और परंपरागत और गैर परंपरागत का भी अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो उनमें एक आती है हमारी क्षय ऊर्जा, ठीक है, और एक आती है हमारी, सॉरी, एक आती है अक्षय, और ये हो गई हमारी क्षय ऊर्जा। तो क्षय में मैंने आपको ये बता दिए, जैसे मान लीजिए गैस है, गैस का आप यूज करेंगे, खत्म, कोयला यूज कर लिया, खत्म। परमाणु ऊर्जा भी यही हाल है, और यही अपना पेट्रोलियम का भी यही है। लेकिन ये बच्चा क्या है हमारे, निरंतर, निरंतर क्या है, ये यूज होते रहते हैं, और हमें क्या है भैया, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, मिलते रहते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि इनको ही हम क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं असमाप्त ऊर्जा स्रोत। इनको लिख लेंगे असमाप्त, असमाप्त ऊर्जा स्रोत, असमाप्त ऊर्जा स्रोत। और वो क्या हो जाएंगे भैया हमारे, तो वो हो जाएंगे समाप्त ऊर्जा स्रोत। और इनको एक नाम हमने और दिया है, नवीनीय ऊर्जा स्रोत, नवीनीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। और इसके अपोजिट वो हो जाएंगे अनवीनीय ऊर्जा स्रोत, जाहिर सी बात है ना। अब जरा देखिए, ये जो बच्चा है, इनका जब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण ये प्रदूषण पैदा करते हैं। कोयला हुआ, गैस हुआ, परमाणु ऊर्जा हुई, पेट्रोलियम हुई, ये सब क्या करते हैं, कार्बन का निर्माण करते हैं। तो इन्हें लिख देंगे प्रदूषणीय ऊर्जा स्रोत, प्रदूषणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ये हो गया प्रदूषणीय ऊर्जा स्रोत। और ये हमारे कैसे हो जाएंगे, तो अब अप्रदूषणीय लिख लो, अप्रदूषणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ये हमारे हो गए भैया अप्रदूषणीय ऊर्जा स्रोत। आप इनका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर और कराता हूं। आइए, तो ये जो आपको है ना अक्षय ऊर्जा स्रोत, ये तो आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, इनमें कुछ इधर उधर नहीं किया जाएगा, आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा वो अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, आप बता देंगे, या फिर अप्रदूषणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, ये हैं, या फिर पूछा जाएगा असमाप्त ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, तब भी ये हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या हैं, तब भी ये हैं। अब आइए जरा इस पर, क्षय ऊर्जा स्रोत मैंने आपको बताया था, तो ये कैसे है, प्रदूषणीय, क्योंकि ये जलेंगे तो क्या, कार्बन उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ ये कैसे हैं, ये नवीन है, तो ये कैसे हैं, ये पुराने समझ लो, प्राचीन समझ लो, ठीक है। अब जरा क्या करते हैं, हम देखते हैं। मैंने बताया आपको ये अक्षय वाले आपको केवल क्रम वाइज याद रखने, बस इनमें कुछ नहीं पूछा। इनमें तो गैस हमने चर्चा हो गई है हमारी, कोयला पे हो गई है, पेट्रोलियम पे होगी। अब इसको देखते हैं भैया, ये क्या है, परमाणु ऊर्जा। तो आप हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। आइए, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, आइए जरा, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले ये मन में विचार आएगा कि परमाणु ऊर्जा का सर मतलब क्या है। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए यूरियम, थोरियम एवं भारी जल की आवश्यकता होती है। परमाणु ऊर्जा का जब भी हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा भैया, यूरियम, थोरियम और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था भारी जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक पूछे जाते हैं, तो लिखेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। जब भी आपसे पूछा जाएगा, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट आएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक बताइए, आप कर देंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछ ले, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप हमारे साथ हैं। ठीक है, तो मैं जनक यहाँ लिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये है आपके। ठीक है, तो ये जब भी आएगा स्टेटमेंट बच्चा, ये सीधा आता है और ये आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, बताया है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम क्या ऊर्जा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था, मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ, तो मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अप्सरा। तो लिखेंगे इसको भी, भारत में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्या केंद्र। तो कहाँ खोला गया था, मैंने आपको बताया मुंबई के ट्राम्बे में खोला गया, मुंबई के ट्राम्बे में खोला गया। ठीक है, और इसका नाम बताया था मैंने, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा आ जाता है। तो आपको अप्सरा के साथ साथ ये पूरी जो मैंने लाइन आपको लिखाई है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्राम्बे में खोला गया, जिसका नाम क्या था भैया, तो जिसका नाम था अप्सरा था। चलिए ठीक है, उसके साथ ही साथ एक और आपसे ये प्रथम और है, एक और लिखेंगे भारत में हाँ सही है, भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, साथ ही साथ आपसे एक बात और पूछी जाती है, भारत में सर्वप्रथम जो अपना क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा संयंत्र केंद्र जो स्थापित किया गया है, वो भारत का कौन सा ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। तो आप लिखेंगे तारापुर, और तारापुर कहाँ है, मुंबई। तो लिखेंगे तारापुर मुंबई ऊर्जा संयंत्र केंद्र भारत का प्रथम क्या है, ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, भारत का प्रथम ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तारापुर कहाँ है, तो तारापुर हमारा मुंबई में है, और मुंबई में है ये, तो ये कौन सा है, तो ये बता देंगे प्रथम ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। इसके साथ ही साथ अब क्या आते हैं भैया, इसके साथ साथ एक चीज़ और पूछी जाती है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्रों के नाम आ जाते हैं। जैसे तारापुर तो कहाँ है, महाराष्ट्र में, और तारापुर क्या है, हमारे भारत का ही नहीं, हमारी एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। उसके साथ एक आता है नरौरा, तो नरौरा तो आप सब लोग जानते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में है, वो कहाँ है, बुलंदशहर में। उसके बाद आता है क्या, काकापारा, काकापारा कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद आ जाता है कलपक्कम, तमिलनाडु है, और उसके बाद कुंडलम, वो भी आ जाता है तमिलनाडु। तो इनके नाम इतना अजीब अजीब है, तो लिख लेंगे प्रमुख
हेडिंग लगाएंगे आप लोग प्रमुख ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और क्या केंद्र। ये सीधे सीधे आपकी परीक्षा में जब भी आते हैं तो सीधे सीधे आते हैं, इनमें कोई इफ और बट नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है फॉर बट की। जाहिर सी बात है, इनमें क्या होगी फॉर बट। तो पहला लिखेंगे हम अपना क्या, तारापुर। तारापुर, और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई एक ही बात है। इसके बाद लिखेंगे एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। मैं एरो लगाता हूं, आपको पता है, तो एरो मेरा हमेशा कम और ज़्यादा को क्या करता है, डिनोट करता है। अब आइए ज़रा, उसके बाद अब चलेंगे दूसरा, तो लिख लेंगे काकापारा। काकापारा ऊर्जा संयंत्र केंद्र। इतना तो आप लगा लेंगे ना, ऊर्जा संयंत्र केंद्र। मैंने आपको बताया कहाँ है ये, गुजरात। ये भी आपसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है। गुजरात से क्वेश्चन बनते रहते हैं। गुजरात से कभी डैम आ जाता है, तो कभी क्या आ जाते हैं, जो भी उद्योग वगैरह हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन निरंतर पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आपको क्या करना है भैया, अच्छे से याद करना है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, नरौरा। ठीक है, नरौरा। और नरौरा अगर आप नहीं जानते तो फिर दिक्कत है। नरौरा कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर। आइए, बुलंदशहर। अब चलिए ज़रा, मैंने आपको एक और बताया था अभी, कौन सा, कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम ऊर्जा सॉरी, कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ है हमारा, तमिलनाडु। खांसी हो रही है, तमिलनाडु। उसके बाद कुंडलकुलम, ये भी कहाँ है बच्चा, तो ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके साथ साथ अब क्या हमारे दो और बच रहे हैं। एक तो बच रहा है हमारा रावतवाटा। रावतवाटा हमारा कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में भी अगर जगह पूछ ली जाए तो बच्चा एक जगह पड़ती है बूंदी और एक जगह पड़ती है कोटा। कोटा और बूंदी के बीच में रावतवाटा पड़ता है, मैंने देखा है। मैं वहाँ गया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैं जब वहाँ गया था तो मैंने वो ऊर्जा संयंत्र केंद्र काफ़ी दूर से देखा था। खैर ऐसी बात नहीं, नज़दीक से देखा था, लेकिन मैंने देखा था बहुत बड़ी परियोजना है। रावतवाटा जो है वो कहाँ पड़ती है, हमारी राजस्थान में पड़ती है। उसके बाद एक आ जाती है कैगा जगतपुरा, वो कहाँ है हमारा, तो उसके बारे में लिख लेंगे कर्नाटक। तो छठा हमारा मैंने बताया कौन सा, रावतवाटा। रावतवाटा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना। रावतवाटा राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में भी अगर जगह आ जाए तो या तो आएगा कोटा आपका, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले जाएगा बूंदी। ये खाने वाली बूंदी नहीं भैया, एक बूंदी एक जगह है राजस्थान में। ठीक है, अब सातवां बचा हुआ है बच्चा, तो मैं यहीं पर सातवां लिखा देता हूँ, और सातवां मैं आपको नीचे लिखाता हूँ, कैगा जगतपुरा। कैगा, मैं क्या करता हूँ बच्चा, कलर ही चेंज कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी क्या ना हो, दिक्कत ना हो। सातवां, ठीक है, कैगा जगतपुरा। ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ है हमारा, तो वो है हमारा कर्नाटक में। कर्नाटक। ये जब भी आएंगे सीधे सीधे परीक्षा में आ जाएंगे और आप इनको क्या करेंगे, सही करके आ जाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था परमाणु ऊर्जा, आप देखो इसको, परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हमें किस किस की, मैंने आपको बताया था यूरियम, थोरियम और उसके साथ साथ भारी जल की आवश्यकता होती है। तो ये एक हाईलाइट करके एक लाइन लिख लो, बाई चांस अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो लिख लो परमाणु ऊर्जा के लिए या उसके विकास के लिए यूरियम,
ठीक है, और क्या, थोरियम, थोरियम एवं किसकी, भारी जल की आवश्यकता, भारी जाल लिख रहा हूं मैं भी, भारी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो, या हो सकता है बाई चांस ऑप्शन बना दे, 3 ऑप्शन ये हो जाएं आपके। ठीक है, यूरियम, थोरियम और भारी जल वाले, है ना, ये 3 हो जाएं, और चौथा कोई अन्य दे दे तो वो आप कर देंगे, या फिर कोई 3 अन्य दे दे और इनमें से कोई एक दे दे, तब भी आप आंसर कर देंगे। तो आज हमारे जो खनिज हैं बच्चा, वो पूरी तरीके से क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अगले दिन हम जब भी क्लास में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसी जोश के जुनून के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने में आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो आप उड़ा कर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक नमस्कार।